मां काली के पैरों के नीचे भगवान शिव क्यों लेटे हैं? रहस्यमयी कथा। सनातन धर्म में मां काली को शक्ति का सबसे प्रचंड और रहस्यमयी रूप माना जाता है। उनका स्वरूप जितना भयानक दिखता है, उतना ही गहरा उसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। जब भी हम मां काली की तस्वीर या मूर्ति देखते हैं, तो एक बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। मां काली के पैरों के नीचे भगवान शिव लेटे हुए होते हैं। कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या सच में मां काली ने भगवान शिव पर पैर रख दिया था, या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक कथा छिपी हुई है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों साल पुरानी एक अद्भुत पौराणिक कथा को जानना होगा। बहुत समय पहले पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। धर्म कमजोर हो रहा था और अधर्म दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा था। उस समय कई भयानक दानव पैदा हुए, जो देवताओं और मनुष्यों दोनों को परेशान करते थे। लेकिन उनमें सबसे खतरनाक था एक असुर, रक्तबीज। ये दानव सामान्य नहीं था। उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। रक्तबीज को एक भयानक वरदान मिला हुआ था। उस वरदान के अनुसार जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती, उसी बूंद से एक नया दानव पैदा हो जाता था। सोचिए, अगर उसे युद्ध में घायल किया जाए, तो उसके खून की हजारों बूंदें गिरेंगी और हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा। यही कारण था कि देवताओं के लिए उसे हराना लगभग असंभव हो गया था। देवताओं ने कई बार रक्तबीज के खिलाफ युद्ध किया। इंद्र की सेना, देवताओं के अस्त्र शस्त्र, सब कुछ लगाया गया, लेकिन हर बार परिणाम एक ही होता। जैसे ही रक्तबीज घायल होता, उसकी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरती और हजारों नए असुर पैदा हो जाते। धीरे धीरे युद्ध का मैदान दानवों से भर गया। देवताओं की सेना हारने लगी और पृथ्वी पर अधर्म फैलने लगा। जब कोई उपाय नहीं बचा, तब सभी देवता मां दुर्गा के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगत जननी, अब केवल आप ही हमें इस संकट से बचा सकती हैं। यदि रक्तबीज को नहीं रोका गया, तो पूरी सृष्टि पर उसका कब्जा हो जाएगा। देवताओं की प्रार्थना सुनकर मां दुर्गा का क्रोध बढ़ने लगा। उनकी आंखों में अग्नि चमकने लगी। कहा जाता है कि जब देवी दुर्गा का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया, तब उनके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली और भयानक रूप प्रकट हुआ। वो रूप था मां काली। उनका स्वरूप इतना भयानक था कि देवता भी उन्हें देखकर कांप उठे। उनका शरीर काला था, बाल खुले हुए थे, आंखों में अग्नि जल रही थी और गले में नरमुंडों की माला थी। उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल और कई दिव्य अस्त्र थे। ये वही क्षण था जब संहार की देवी इस संसार की रक्षा के लिए प्रकट हुई थी। मां काली सीधे युद्ध भूमि में पहुंची। जैसे ही असुरों ने उन्हें देखा, वे उनका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि एक स्त्री उन्हें क्या हरा पाएगी। लेकिन अगले ही क्षण युद्ध शुरू हुआ। मां काली ने ऐसी भयानक गति से असुरों का संहार शुरू किया कि पूरा मैदान कांप उठा। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। जहां भी उनका वार पड़ता, असुरों के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। कुछ ही समय में हजारों दानव मारे गए। लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था। जब रक्तबीज ने यह सब देखा, तो वो स्वयं युद्ध के मैदान में उतर आया। उसकी हंसी बहुत भयानक थी। उसने कहा, हे देवी, तुम मुझे नहीं हरा सकती, क्योंकि जितना तुम मुझे घायल करोगी, उतने ही नए दानव पैदा होते जाएंगे। ये कहकर उसने मां काली पर हमला कर दिया। मां काली ने बिना डरे उसका सामना किया। उन्होंने अपनी तलवार से रक्तबीज पर वार किया। लेकिन जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, उसी जगह से एक नया दानव पैदा हो गया। कुछ ही क्षणों में युद्ध का मैदान फिर से हजारों दानवों से भर गया। अब स्थिति पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। तब मां काली ने एक अद्भुत उपाय सोचा। उन्होंने तय किया कि रक्तबीज का एक भी बूंद खून जमीन पर नहीं गिरने देंगी। जब भी वे उसे घायल करती, वे तुरंत उसका खून अपनी जीभ से पी लेती। इस तरह रक्त की बूंद जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर होने लगा।
और अंत में मां काली ने उसका सिर काटकर उसका अंत कर दिया। रक्तबीज मर चुका था। देवताओं ने राहत की सांस ली। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका रौद्र रूप और भी भयानक हो गया। वे युद्ध भूमि में तांडव करने लगी। उनके हर कदम से धरती कांप रही थी। देवताओं को डर लगने लगा कि अगर उनका क्रोध नहीं रुका तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। क्या सच में सृष्टि नष्ट होने वाली थी? और कैसे भगवान शिव ने खुद को मां काली के पैरों के नीचे रखा? देवताओं ने सोचा कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन असली संकट तो अभी शुरू हुआ था। रक्तबीज के अंत के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका रौद्र रूप और भी भयानक होता जा रहा था। युद्ध भूमि में चारों तरफ असुरों के शव पड़े थे। आकाश लाल हो चुका था और धरती कांप रही थी। मां काली के खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उनकी आंखों में प्रचंड अग्नि जल रही थी और उनके हाथों में अभी भी खून से सनी तलवार चमक रही थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन मां काली का क्रोध समाप्त नहीं हुआ था। वे युद्ध भूमि में तांडव करने लगी। उनके कदम इतने शक्तिशाली थे कि जब भी उनका पैर धरती पर पड़ता, धरती कांप उठती, पर्वत हिलने लगे, नदियों का पानी उफान मारने लगा, आकाश में बिजली चमकने लगी। देवताओं को ऐसा लगने लगा कि अगर ये तांडव जारी रहा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवताओं ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। देवताओं के राजा इंद्र भी भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, अगर मां काली का क्रोध नहीं रुका तो ये संसार विनाश की ओर बढ़ जाएगा। सभी देवता चिंतित हो गए। वे जानते थे कि मां काली को कोई रोक नहीं सकता। देवता तुरंत ब्रह्मा और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, अब केवल आप ही कोई उपाय बता सकते हैं। मां काली का क्रोध पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। ब्रह्मा और विष्णु ने स्थिति को गंभीरता से समझा। वे जानते थे कि मां काली स्वयं शक्ति का रूप है। उन्हें बल से रोकना असंभव था। तब सभी देवताओं की नजर एक ही देवता पर गई। वो थे भगवान शिव, क्योंकि शिव ही शक्ति के स्वामी हैं। शक्ति और शिव का संबंध बहुत गहरा है। जहां शक्ति है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां शक्ति है। सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान शिव गहरी ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, मां काली का क्रोध अब सृष्टि के लिए खतरा बन गया है। केवल आप ही उन्हें शांत कर सकते हैं। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। वे सब कुछ समझ चुके थे। भगवान शिव जानते थे कि मां काली को युद्ध में हराना संभव नहीं है। वे शक्ति का सर्वोच्च रूप है। अगर कोई उन्हें रोक सकता है तो वो केवल प्रेम और करुणा है। तब भगवान शिव ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाऊंगा। देवताओं को समझ नहीं आया कि महादेव क्या करने वाले हैं। भगवान शिव धीरे धीरे युद्ध भूमि की ओर बढ़े। उस समय भी मां काली तांडव कर रही थी। उनका क्रोध इतना भयानक था कि उनके आसपास की धरती कांप रही थी। देवता दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। तब भगवान शिव ने एक ऐसा कार्य किया जिसे देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। वे युद्ध भूमि के बीचों बीच जाकर धरती पर लेट गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी तरह शांत हो गए। देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि महादेव ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन महादेव जानते थे कि यही एक तरीका है जिससे मां काली का क्रोध शांत हो सकता है। मां काली तांडव करते हुए आगे बढ़ रही थी। उनकी नजर किसी पर नहीं थी। वे क्रोध में इतनी डूबी हुई थी कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी उनका पैर सीधे भगवान शिव के सीने पर पड़ गया। जैसे ही मां काली का पैर भगवान शिव पर पड़ा, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने किस पर पैर रख दिया है। उन्होंने नीचे देखा और सामने भगवान शिव को देखा। ये दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गई। उनका क्रोध तुरंत शांत होने लगा। मां काली को बहुत गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने अपने ही स्वामी पर पैर रख दिया। ये सोचकर उन्हें अत्यंत लज्जा महसूस हुई। कहा जाता है कि उसी क्षण उनकी जीभ बाहर निकल आई।
जो आज भी उनकी मूर्तियों में दिखाई जाती है। ये लज्जा और पश्चाताप का प्रतीक माना जाता है। जैसे ही मां काली को अपनी गलती का एहसास हुआ, उनका तांडव रुक गया। धरती शांत हो गई, आकाश में शांति छा गई। देवताओं ने राहत की सांस ली। सृष्टि विनाश से बच चुकी थी। देवता तुरंत वहां पहुंचे और भगवान शिव तथा मां काली की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने एक बार फिर इस संसार को विनाश से बचा लिया। मां काली अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। लेकिन इस घटना के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, इसमें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है। क्यों हमेशा मां काली को भगवान शिव के ऊपर खड़ा दिखाया जाता है, और इसका असली आध्यात्मिक अर्थ क्या है? लेकिन इस घटना के पीछे केवल एक कथा ही नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा हुआ है। यही कारण है कि आज भी जब हम मां काली की मूर्ति या चित्र देखते हैं, तो उसमें उन्हें भगवान शिव के ऊपर खड़े हुए दिखाया जाता है। कई लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्य करते हैं। कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि देवी अपने ही स्वामी पर कैसे खड़ी हो सकती है। लेकिन सनातन धर्म में हर प्रतीक के पीछे एक गहरा अर्थ होता है, और मां काली का ये स्वरूप भी एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक सच्चाई को दर्शाता है। सनातन धर्म में शिव और शक्ति को अलग अलग नहीं माना जाता। कहा जाता है, शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के अधूरी है। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि तभी चल सकती है जब शिव और शक्ति दोनों साथ हों। भगवान शिव चेतना और शांति का प्रतीक है, जबकि मां काली शक्ति और ऊर्जा का रूप है। अगर शक्ति बिना चेतना के हो जाए, तो वो विनाश का कारण बन सकती है, और अगर चेतना बिना शक्ति के हो जाए, तो सृष्टि का संचालन ही संभव नहीं होगा। इसलिए शिव और शक्ति का संतुलन ही इस संसार को चलाता है। मां काली का स्वरूप पहली नजर में बहुत भयानक लगता है। उनका काला शरीर, खुले बाल, गले में नरमुंडों की माला और हाथों में हथियार। लेकिन इस स्वरूप का हर हिस्सा एक गहरा प्रतीक है। मां काली का काला रंग इस बात का प्रतीक है कि वे समय और ब्रह्मांड से भी परे हैं। कहा जाता है कि जिस प्रकार आकाश का कोई अंत नहीं होता, उसी प्रकार मां काली की शक्ति का भी कोई अंत नहीं है। उनके गले में जो नरमुंडों की माला होती है, वो अहंकार और अज्ञान के अंत का प्रतीक मानी जाती है। ये दर्शाती है कि जब मनुष्य अहंकार और अज्ञान को छोड़ देता है, तभी उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। मां काली की मूर्तियों में उनकी जीभ बाहर निकली हुई दिखाई जाती है। इसके पीछे भी एक कथा और प्रतीक दोनों है। कथा के अनुसार जब मां काली ने देखा कि उनका पैर भगवान शिव पर पड़ गया है, तो उन्हें बहुत लज्जा महसूस हुई। इसी लज्जा के कारण उनकी जीभ बाहर निकल आई। लेकिन इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। ये दर्शाता है कि जब मनुष्य को अपनी गलती का एहसास होता है, तो उसे तुरंत रुक जाना चाहिए और विनम्रता दिखानी चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि भगवान शिव मां काली के पैरों के नीचे क्यों लेटे हुए दिखाई देते हैं? इसका उत्तर बहुत गहरा है। भगवान शिव का शांत होकर धरती पर लेटना यह दर्शाता है कि शांति और धैर्य से सबसे बड़ी शक्ति को भी शांत किया जा सकता है। उन्होंने मां काली से युद्ध नहीं किया। उन्होंने उन्हें बल से रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने केवल अपना अहंकार त्याग दिया और स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। यही कारण था कि मां काली का क्रोध तुरंत शांत हो गया। ये कथा केवल देवताओं की कहानी नहीं है, इसमें हमारे जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम क्रोध में आकर ऐसी बातें या काम कर देते हैं जिनका बाद में हमें पछतावा होता है। क्रोध मनुष्य को अंधा बना देता है, लेकिन जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है, तो हमें तुरंत रुक जाना चाहिए। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में शक्ति और शांति दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। अगर केवल शक्ति होगी और शांति नहीं होगी, तो वो विनाश का कारण बन सकती है, और अगर केवल शांति होगी और शक्ति नहीं होगी, तो जीवन में प्रगति नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान शिव और मां काली का ये स्वरूप हमें संतुलन का महत्व सिखाता है।
आज भी भारत के कई मंदिरों में मां काली की वही मूर्ति स्थापित है, जिसमें वे भगवान शिव के ऊपर खड़ी दिखाई देती है। ये मूर्ति हमें हर बार ये याद दिलाती है कि शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब उसके साथ शांति और चेतना भी हो। यही कारण है कि भक्त इस स्वरूप को देखकर केवल भय महसूस नहीं करते, बल्कि उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार मां काली के पैरों के नीचे भगवान शिव का लेटना केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि शक्ति और शांति का संतुलन जरूरी है। अहंकार का त्याग सबसे बड़ी शक्ति है, और जब क्रोध बढ़ जाए तो प्रेम और धैर्य ही उसे शांत कर सकते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में मां काली और भगवान शिव दोनों को एक साथ पूजनीय माना जाता है, क्योंकि दोनों मिलकर ही इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। तो यही है वो रहस्य कि क्यों मां काली के चरणों में स्वयं भगवान शिव लेटे हुए दिखाई देते हैं। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय मां काली।